जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल में ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे टाइप को एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर डीसी है तथा ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु है। ठीक, ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना और डी सी बराबर 53 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 37 सेंटीमीटर है। तो ई एफ की लंबाई कितनी होगी बतानी है। हमें बोला है एबीसीडी एक चतुर्भुज है। अब कोई भी ले सकते हो, आपका मन है स्क्वायर ले लो, आपका मन रेक्टेंगल ले लो, आपका मन है जो मन है आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेपेजियम लेके चलता हूँ। ये मुझे कैसे पता चला? ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्लास करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा हमें लेना है। हमने यहाँ पे क्या लिया? ट्रेपेजियम ले लिया। ठीक, अब हमें नाम इसका नामकरण करना है ए बी सी डी। ठीक है, इसको ए लेता हूं मैं, इसको बी लेता हूं, इसको सी, इसको डी। हमें क्या बोला क्वेश्चन में? ए बी समानांतर डी सी, बिल्कुल सही है, ये दोनों समानांतर है। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में विकर्ण ए सी, मतलब यहां से यहां मिलेगा ये, और कौन सा है? बी डी, बी डी को मिला दो। इसके मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ई और एफ, ई और एफ। और इसका साइड दे दिया है पूरा, सारा साइड लिख दो। उससे सारा साइड की नीड नहीं होती है, मैं बताता हूँ आगे। बस ये साइड से ही निकल जाता है ये वाला। ठीक है, बट पूरा लिख लो। हमें दिया है ए बी बराबर कितना? 45 सेंटीमीटर, 45। बी सी कितना दिया है? बी सी दिया है 96। उसके बाद डी सी कितना दिया है? 53। उसके बाद ए डी दिया है 37। अब इस पे मत आना कि ये साइड बड़ा कैसे हो गया, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा मतलब है आंसर कैसे आए। इतना सोच समझ के एग्जामिनर नहीं बनाता कि ये साइड बड़ा हो जाएगा तो इसको बढ़ा ही देना चाहिए, इतना नहीं सोचता वो। ठीक है, देखो जब भी हमें पूछे ना बीच वाला, कौन सा बीच वाला? दोनों मीडियन के, दोनों सॉरी मीडियन के दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो डिस्टेंस बचता है, मतलब ये दूरी, ठीक है, इसकी लंबाई अगर हमें पता करना पड़े क्या करते हैं पता है आपको? 1/2 इंटू सी डी माइनस क्या करते हैं हम? ए बी करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो 1/2 सी डी कितना है हमारा? 53 और ए बी कितना है? 45। घटा लो कितना हो जाएगा? 1/2 और 13 में से 5 जाएगा 8, काटो यहाँ से, 2 से कटेगा 4 बार में, कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 4 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, दिमाग मत लगाना। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है। ठीक, इसमें बी सी समानांतर ए डी है, ए सी बराबर क्या है? सी डी है। यदि एंगल बी ए बी सी 20 डिग्री है और एंगल बी ए सी कितना डिग्री है? 131 डिग्री है, तो हमें बताना है एंगल ए सी डी की माप बताना है डिग्री में कितनी होगी। अभी बोली दिया ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ले लो। ठीक, नाम क्या बोला है? नाम बोला है ए बी सी डी। देखो नाम जो है ना अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। वेल पिछले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट क्वेश्चन ये अकॉर्डिंग देखना कि अब जैसे मैं बोला है बीसी समानांतर एडी, बीसी समानांतर एडी, तो बीसी कौन सा देख लो, बीसी हमारा ये है, एडी है, इसीलिए हमने इस तरीके का फिगर बनाया। उसके बाद हमें बोला है एसी बराबर किसके हैं? एसी जो है, एसी डायगोनल एसी यहाँ से यहाँ तक मिला दो, ये बराबर है किसके? सी डी के, सी डी के, इसके बराबर। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है ना, तो नीचे वाले दोनों एंगल भी बराबर हो जाता है, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, कौन सा? बी सी और कौन सा? ए डी। पता है आपको जो एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, एक अंतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये तो बिल्कुल ही बेसिक था। अब जो हमें क्वेश्चन में दिया वो लिखते चलो। हमें कितना दिया है? हमें दिया है ए बी सी दिया 20 डिग्री, मतलब ये एंगल दे दिया 20 डिग्री। ठीक, और दिया है बी ए सी, बी ए सी ये एंगल दे दिया है कितना? तो ये एंगल दे दिया हमें 131 डिग्री। तो ये नहीं निकाल सकते हो? आराम से निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री में से घटाना पड़ेगा कितना? 131 प्लस 20। जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा हमारे? 151। 151 घटाओगे, 180 में से 151 घटाओगे, कितना बचेगा हमारा? 29 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 29 डिग्री। जब ये 29 हो गया तो ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो ये भी हमारा 29 डिग्री हो जाएगा। काम खत्म। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसका एंगल सी निकालना है, ये एंगल निकालना है। जब देखो मैंने पहले बताया था एंगल डी,
ये एंगल तीनों बराबर हो जाएगा। इसका दो साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। और ये इसका एकांतर कोण बनना है कि पैरेलल लाइन बनना है ना, एकांतर कोण, ये बराबर हो जाएगा। हमें ये भी पता चल गया कितना 29 डिग्री। ये निकालना तो बहुत आसान हो गया। कितना हो जाएगा 180 में से 2 इंटू 29 कितना हो जाएगा, 180 में से 58 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 122 डिग्री। 180 में से 58 घटा लो आप, ये हमारा आ जाएगा 122 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ट्रेपीजियम है, समलंब लिख के सिर्फ छोड़ दिया, चतुर्भुज है जिसमें बीसी समांतर एडी है और एसी बराबर क्या है, सीडी है। यदि एंगल एबीसी 17 डिग्री है एंड एंगल बीएसी 125 डिग्री है, हमें बताना है एंगल एसीडी की माप कितना होगा बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए रहा है होमवर्क SW, ठीक है। इसको क्या करना है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर करो और लाइक करो क्लास को। आप लोग लाइक नहीं करते, बताओ इतना अच्छा आपको पढ़ाया जा रहा है, आप लोग लाइक नहीं करते, गलत बात है। आप लोग लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो। अच्छा लग रहा है तो बताओ अच्छा लग रहा है। ये क्वेश्चन देखो, इसको 1 स्टार देते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है मान लीजिए ए और बी दो समबाहुभुज है, ठीक। ए के अंतःकोणों का योग जो है 1260 डिग्री है, बी के प्रत्येक अंतःकोण का योग उसके बहिष्कोण मतलब बाह्य कोण से कितना है, 90 डिग्री अधिक है। तो ए और बी की भुजाओं की संख्या का योग ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनके साइड्स निकालने पड़ेंगे पहले। अच्छा एक बार बताओ, आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल, इंटीरियर, INTERIOR, इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है, ये होता है हमारा n-2 इंटू 180 डिग्री। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक। अब यहाँ पे देखो सम दे दिया इसका कितना 1260, तो इसी के बराबर 1260 लिख सकते हैं, या यहाँ से लिखो 1260 डिग्री बराबर क्या लिखोगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। काटो, जीरो से जीरो खत्म, 18 7 26 7 बार में यहाँ से n आ गया, n बराबर कितना आ गया 7, उधर देखो यहाँ पे देखो 2 इधर माइनस में इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो 7 2 9 हो जाएगा, तो यहाँ से n बराबर आ गया 9, ठीक, n बराबर 9 आ गया। ये किसका है पता है आपको, पहले वाले ए वाले का आया है, ए वाले का साइड आ गया है। दो अलग अलग बोला है समबाहुभुज है, मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ, ए वाले का साइड आ गया। अब हमें किसका निकालना पड़ेगा, बी वाले का साइड निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ साइड ऑफ ए, कंफ्यूज मत होना, ठीक। आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है बी का प्रत्येक अंतःकोण उसके बहिष्कोण से कितना अधिक है, 90 डिग्री अधिक है। मतलब इसका इंटीरियर जो होगा, इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर से कितना अधिक, 90 डिग्री अधिक। होगा कि नहीं होगा, ये तो हमें दिया ही है, ठीक। अब यहाँ से एक चीज देखो आप, अगर मैं बोलूँ एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं हम 360 बट्टे n लिख के निकालते हैं, सभी को पता है। अगर इंटीरियर निकालना पड़े तो इंटीरियर निकालने तो कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है, देखो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, क्या, एक्सटीरियर, इस दोनों का सम बराबर 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, देखो मान लो ये एक लाइन है, इस पे मान लो एक ट्रायंगल बना लेते एक साइड से, ठीक। तो ये और इसका सम कितना 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि सीधी लाइन पे जो दो कोण बनता है, ये अंदर वाला इंटीरियर है, बाहर वाला एक्सटीरियर है, तो दोनों मिला कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा, यही 180 डिग्री है। यहाँ से इंटीरियर बोलूँ मैं डायरेक्ट तो क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस 360 बट्टे n। हमने क्या, देखो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180 डिग्री, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें से इंटीरियर बराबर निकाला, हमने क्या किया एक्सटीरियर घटा दिया इसमें से, तो देखो 180 में से क्या किया एक्सटीरियर घटाया, 180 में से एक्सटीरियर की वैल्यू कितना 360 बटे n, तो यही हमने घटा दिया है। इतना किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत इसमें। अब क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू दोनों का, ठीक। इंटीरियर का पुट करोगे क्या लिखोगे 180 माइनस 360 डिग्री बट्टे n लिखोगे, ठीक है।
बराबर क्या लिखना पड़ेगा, बराबर एक्सटीरियर एंगल कितना हमारा 180, सॉरी 360 है ना, 360 बट्टे क्या है, एन है, प्लस कितना है 90 है। आप क्या करो, इसको भाई साहब उठा के इधर ले जाओ, इन भाई साहब को उठा के इधर ले आओ, इधर लाओगे 180 में से इधर 90 प्लस में जाकर माइनस में, तो यहाँ से बच जाएगा 90 बराबर। ये देखो एक बार इधर, एक बार कितने बार हो जाएगा हमारा, 2 बार, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 360, डायरेक्ट लिखता हूँ 720 अपॉन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, काटो 90 से कितने बार में कटेगा, 8 बार में, ठीक है। तो एन बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ये किसका साइड है, तो ये आ गया हमारा साइड ऑफ बी वाले का। हमसे क्या पूछा है, दोनों के ए और बी के भुजाओं की संख्या का योग बताना है। देखो तो ए वाले का कितना है, ए प्लस बी, ए वाले कितना निकाले हैं 8, सॉरी 9, बी वाले कितना निकाले 8, तो 9 8 कितना हो गया 17, तो ये इसका आंसर हो गया 17, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। थोड़ा आपको लंबा लगा होगा, लंबा इसलिए लगा होगा कि आपको ना छोटी छोटी बातें पता नहीं, जैसे हमारा ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, ये हमें लिखने की कोई नीड नहीं थी, सीधे साइड निकालते। यहाँ पे जो मैंने ये सब लिख के बताया ये सब पता होना था, फिर ये मात्र कोई 30 सेकंड के अंदर बन जाता, इतना भी हार्ड नहीं था, आसान ही था। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला है यदि एक समबाहुभुज के अंतःकोण का योग बहिष्कोणों के योग के 4 गुना के बराबर है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी बताना है। अब इसमें भी देखो किसका यूज करना है, फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल मतलब इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसका क्या होता है, फॉर्मूला भी मैंने सिखाया था, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। होता नहीं होता है, बोला ये जो बराबर होगा, पता किसके बराबर होगा, तो बाह्य कोण के चौगुने के, तो 4 गुना टोटल बाह्य कोण जो होता है, टोटल एक्सटीरियर एंगल वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। यहाँ से काटो, 180 से काटो, कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। यहाँ से कितना आ गया, n बराबर आ गया हमारा 10, n बराबर 10 आ गया, ठीक है। देखो n माइनस 2 है, उधर जाके इधर n माइनस 2 इधर है, ठीक है, एक 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इधर 8, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10 आ गया। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2 होता है। n के वैल्यू में निकाला कितना, 10, 10 गुना 10 में से कितना घटाएंगे, 3 बट्टे 2, 2 से काटोगे 5 बार में, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 बचे 35, तो 35 डायगोनल्स होंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। तो कोई एक समबाहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, वो यही लिखे हैं, कंफ्यूज मत होना, इसी को बोला है 4 गुना, ये इंटरनल का सम है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोल रहा है यदि एक समबाहुभुज के अंतःकोण उसके बहिष्कोण से कितना अधिक है, 144 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, कैसे बनाओगे, आसान है। देखो एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल को ई लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको एक्स मान लो, इंटीरियर क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस, सॉरी 180 माइनस एक्स हो जाएगा, 180 माइनस एक्स कैसे होगा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर क्या होता है 180 डिग्री। ये बात सभी को पता है, इतना पता है तो आंसर हमारा आ चुका है। देखो अब क्या करो, इंटीरियर बराबर लिखो, तो क्या लिखोगे 180 माइनस एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 44 डिग्री के। कैसे, एक्सटीरियर का हमने एक्स माना है, ठीक, उससे कितना अधिक, 144 डिग्री अधिक है, तो हमने यही किया 144 अधिक, हमने इसके बराबर इसके कर दिया, यही चीज बोला इसमें हमने वही किया है। अब यहाँ से सॉल्व करो, देखो एक्स इधर माइनस में इधर जाकर प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, 2x 144 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 180 में से 144 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 180 में से 144 घटा लो, कितना बचेगा 6, इधर बचेगा 3, 36 बचेगा, 36 यहाँ से काटो 2 से 18 बार में, यहाँ से x बराबर आ गया कितना 18, 18 आ गया, ठीक। हमसे क्या पूछ रहा है, बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, जब आपने साइड निकाल लिया, ठीक, जब हमें साइड निकालना है, निकालनी है साइड निकालना है। देखो ये हम क्या माने थे, एक्सटीरियर एंगल माने थे x, ठीक है, x का वैल्यू आ गया कितना 18, 18 डिग्री लिख लो, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से इसकी कितनी भुजाएं होगी। आप सभी को पता है एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है 360 बटे n होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कितना निकाले हम, x का वैल्यू कितना निकाले 18, तो लिख सकते हैं हम 18, 18 बराबर 360 बटे कितना n, 28 काटो, 18 दूना 36, 20 बार में n बराबर कितना आ गया 20, हमारा साइड आ गया, कितने साइड होंगे 20
20 साइड होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जरूर बताना कमेंट में। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़िए, बोला है एक समबाहुभुज का बहिष्कोण उसके अंतःकोण का सातवां भाग होता है, ठीक है, सातवां भाग होता है। तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, मैं होने नहीं दूंगा। देखो आप लिखो एक्सटीरियर बराबर हो जाएगा इंटीरियर का कितना भाग बोला है, सातवां भाग, मतलब 1/7 भाग हो जाएगा, ठीक। आप सभी को पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। देखो आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेवकूफ़ी कभी मत करना कि एक्सटीरियर इंटीरियर लिख रहे हो पूरा, आई से इंटीरियर ई से एक्सटीरियर, ठीक है। अब यहां से मैं क्या बोला है, एक्सटीरियर बराबर कितना हमारा, इंटीरियर का 1/7 भाग है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सटीरियर की जगह पे लिख दूं, मैं इसको इंटीरियर इंटीरियर छोड़ दूं, ठीक, एक्सटीरियर की जगह पे लिख दूं मैं इंटीरियर का कितना भाग है, 1/7 भाग है, बराबर किसके, 180 के बराबर हो गए, ठीक। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, इंटीरियर निकाल लूंगा, ठीक। सॉल्व करो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 7 इंटीरियर, 7i प्लस आई इंटीरियर अपॉन अपॉन छोड़ो ना, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिखो 180 गुना 7, इधर कितना हो जाएगा हमारा, 8i हो जाएगा, 8 इंटीरियर बराबर 180 गुना 7। तो डिग्री वगैरह लिखना मत, ये सब कोई काम का नहीं है, ठीक है। जब लास्ट में जहाँ पे यूज करना होगा वहाँ पे कर लेना, ठीक है। काटो, यहाँ से काटोगे कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से काटोगे कितने बार में जाएगा हमारा, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 45 गुना 7 कितना होता है, यहाँ से इंटीरियर बराबर डायरेक्ट लिखूँ मैं तो 45 गुना 7 मल्टीप्लाई कर लो, 7 बच्चे 35 का 5, 4 पंचे 20, सॉरी 7 बच्चे 7 चौका 28, 28 3 31 बटे 2, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, 7 दूना 14.5, कितना आ गया 157.5 आ गया इंटीरियर। हम एक्सटीरियर भी निकाल सकते हैं यहाँ से, आप क्या करो, आप इंटीरियर जब पुट कर दो एक्सटीरियर बराबर डायरेक्ट निकालते हो तो कितना हो जाएगा 157.5 का 1/7, 7 से काटो कितने बार में कटेगा हमारा ये, 7 दूना 14, ठीक है, फिर 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 7 पच्चे 35, ठीक है। एक्सटीरियर कितना आ गया हमारा 22.5 आ गया। हमें भुजाएं निकालनी है तो मैंने अभी सिखाया था आपको कि एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, ये, ठीक है, क्या होता है हमारा 360 बटे क्या लिखते हैं हम, एन लिखते हैं। एक्सटीरियर हमने निकाला कितना 22.5 डिग्री, लिख दो 22.5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे एन, दशमलव हटाओगे 1 जीरो आ जाता है। ये बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखोगे नीचे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो कहाँ, वहीं चला जाता है। ये देखो 225 से कितने बार में चला जाएगा, 16 बार में चला जाएगा, कितने बार में, 16 बार में। अगर नहीं काटने आता छोटा करके काटना, डायरेक्ट काट सकते हो, 16 बार में कट जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा 16, कितने साइड होंगे 16, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, बोल रहा है यदि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोण का योग 28 समकोण है, 28 समकोण है, ठीक है, उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी बताना है। एक बार बताओ आप लोग, समबाहुभुज के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था n-2 इंटू 180 होता है, क्या होता है 180। बोला ये जो है ना 28 समकोण है, कंफ्यूज करेगा बिल्कुल, आपको कंफ्यूज करेगा। 28 तो लिखोगे आप, समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, बस 90 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। काटोगे कितने बार में, 2 बार में, 2 से काटोगे 14 बार में। यहाँ से देखो n-2 बराबर कितना आ गया 14। अब यहाँ से हम n बराबर निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, n बराबर 16, फिर 2 जरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना आसान है, 10 सेकंड के अंदर बना सकते हो। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, नेक्स्ट क्लास जल्दी चाहिए तो लाइक करो तभी आएगा। चलिए धमकी नहीं है, रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चतुर्भुज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या सत्य है बताना हमें। अब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम कथन। कोई चतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है लेकिन सभी वर्ग समचतुर्भुज नहीं हो सकते हैं। ये बात सही है गलत है, बिल्कुल गलत है। हर वर्ग जो होता है ना, सभी स्क्वायर जो होता है चतुर्भुज ही होता है, चार भुजा से बनता है चतुर्भुज होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा पढ़ो, एक समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म बराबर होता है। समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम, बात सही है गलत है,
देखो क्या बोल रहा है हमें, दो युग्म बराबर होता है। वो पता है किसमें बराबर होता है? वो होता है हमारा समानांतर चतुर्भुज में। किसमें? समानांतर चतुर्भुज में। ये भी गलत है। ठीक। समचतुर्भुज एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। एक रोम्बस जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है। बिल्कुल सही है, होता है। फोर्थ नंबर देख लो। समान समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं, विकर्ण कैसे बराबर होंगे? कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। थर्ड स्टेटमेंट जो है सही है। बेसिक है, जो कि क्लास के शुरू शुरू में पढ़ते हो आप। चलिए क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। त्रिभुज एबीसी में डी पर बीडी लंब एसी है और एंगल जो हमारा डी बी सी 29 डिग्री है। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि एंगल सी ए ई 25 डिग्री है। एंगल ए ई बी के माप कितनी होगी बतानी है। देखो बहुत आसान है, दिमाग मत लगाना, चुटकियों में बन जाएगा। बस खाली क्या बनाना आपको आना चाहिए? फिगर बनाना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको सिखाऊंगा। एक बड़ा सा फिगर, ठीक है, बन गया। जो बोल रहा है वो कर दो। ए बी सी है, उस पर क्या बोला है हमें? बोला है बीडी लंब एसी, तो बीडी लंब मार दो एसी पे। लंब बोला है मतलब 90 डिग्री को कौन बनाएगा? कितना डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का कौन बनाएगा? ठीक। उसके बाद क्या बोला हमें? उसके बाद बोला हमें बीसी पर, ठीक है, एक बिंदु ई इस प्रकार है कि बीसी पर ई मान लो कोई ई एक बिंदु है, इस प्रकार है कि सी ए ई, सी ए ई कौन सा? सी ए ई। तो सी ए ई मतलब ये एंगल कितना दे दिया? 25 डिग्री। और हमारा क्या दे दिया है? और हमारा दे दिया है डीबीसी। डीबीसी ये एंगल भी दे रखा है 29 डिग्री। 29 डिग्री लिख। एक बात बताओ, आप ये एंगल नहीं निकाल सकते हो? आराम से निकाल सकते हैं ना। कैसे? अगर देखो आप ये ट्रायंगल, कौन सा? ये ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी, इसमें दो एंगल पता है, एक कितना 90, दूसरा कितना हमारा 29 डिग्री। हम सीन निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा हमारा ये? 180 माइनस कितना हो जाएगा? 90 प्लस 29, ये कितना हो जाएगा हमारा? ये 61 डिग्री। कितना हो गया ये? 61 डिग्री। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक चीज आप देखो, अगर ट्रायंगल ए ई सी देखते हो, कौन सा ट्रायंगल ए ई सी, ये ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप एंगल ई देखो, इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है? ये ई। हमें निकालना भी क्या है? ए ई बी निकालना है। तो ए ई बी ये एंगल निकालना है। तो देखो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, क्या होता है? उसके दो अपोजिट एंगल, मतलब दो पीछे वाले एंगल होता है, इस दोनों का सम के बराबर होता है। ठीक। इसके देखो दो एंगल, ये एंगल ए, एंगल ए नहीं बोल सकते, एंगल ई ए सी प्लस कौन सा हो जाएगा हमारा? एंगल ए सी ई किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ई के बराबर हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ के लिख दो यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 25 प्लस 61 बराबर कितना हो जाएगा? 86 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। बहुत आसान है, दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी। सीधा सीधा देखो, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, ये एंगल के सम के बराबर होता है। काम खत्म। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोला है एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 30 भुजाएं हैं। अंतःकोण की माप ज्ञात करना है। बहुत आसान है, अंतःकोण की माप ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले देखो हम क्या निकाल लेते हैं। भुजाएं कितनी है हमारी? 30 भुजाएं हैं। हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है? सभी को पता है 360/n होता है। और ये भुजाएं जो होता है यही n होता है। नंबर ऑफ साइड्स को n बोलते हैं, ठीक है। तो n कितना हो गया? 30 डिग्री। काटोगे कितना हो जाएगा हमारा? ये 12×3 = 36 डिग्री। 12 डिग्री आ गया एक्सटीरियर एंगल। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इंटीरियर। अंतःकोण निकालना है, तो बहुत आसान है। आप सभी को पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारा एक्सटीरियर पता है, ठीक है। एक्सटीरियर पुट कर दो 12, इंटीरियर इंटीरियर छोड़ दो, बराबर कितना? 180। तो यहाँ से इंटीरियर बराबर आ गया 180 माइनस 12। इसको कितना बोलती है दुनिया? हमें नहीं पता, लेकिन हम बोलते हैं 168 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान। ग्रेजुएशन लेवल वाले में तो फिर भी हार्ड था, बट ये आसान है, आप आराम से कर सकते हो अगर आप कहीं सही जगह से पढ़ रखे हो तो। नहीं पढ़ रखे हो तो आपको हार्ड लगेगा ही। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का
अनुपात दे रखा है कितना, 1:8। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। देखो आप सभी को पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 बट्टे 8 है कितना होता है, 9 से डिवाइड कर दो, एक बराबर आ जाएगा कितना हमारा 20 डिग्री। यहाँ से देखो एक्सटीरियर कितना आ गया 20 डिग्री, इंटीरियर आ जाएगा कितना 160 डिग्री। मल्टीप्लाई करोगे ना 20 से, क्योंकि ये क्या है हमारा रेशियो में है। एक्सटीरियर कितना आ गया हमारा 20 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो हम क्या निकालेंगे, यहाँ साइड निकालेंगे। फिर से एक्सटीरियर बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे एन। एक्सटीरियर कितना निकाले 20, तो लिख दो 20 बराबर 360 बटे एन। 20 से काटो कितने में हो जाएगा 18 बार में, 18 दूना 36, एन बराबर कितना आ गया 18। हमसे क्या पूछा है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, हमें यही पूछा था साइड, हमने निकाल लिया। एन बराबर 18, ऑप्शन नंबर P4 देव सेना हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बोल रहा है ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं बराबर है। भुजाएं बराबर जैसे बोल दिया तब यहाँ पे क्या बनेगा, दो ही फिगर बन सकती है, बट पूरा भरो, भुजाएं बराबर है, ठीक। और एंगल ABC 90 डिग्री है यदि सम्मुख भुजाएं समानांतर हो तथा सम्मुख कोण बराबर हो तो ABCD क्या है। अब इससी बात है, देखो एक क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर, क्योंकि मानो इसको मान लो ABCD, ये 90 डिग्री सभी में बन जाएगा, 90 डिग्री सभी में क्या बन जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर, क्योंकि इसका दो साइड भी बराबर तो सभी साइड बराबर। और क्या बोला है, और बोला इसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। सम्मुख भुजाएं देखो आमने सामने की भुजा क्या समानांतर, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, इसके समानांतर, सब कुछ इससे क्या कर रहा है, जमल कर रहा है। दिमाग लगाने वाला था नहीं, बिल्कुल बेसिक था। ये क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है ABCD एक चतुर्भुज है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें एंगल A बराबर इतना, एंगल B बराबर इतना, एंगल C बराबर इतना और D बराबर इतना है। हमें एंगल B का मान ज्ञात करना है। आप सभी को पता है कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके अंदर का इंटीरियर का सम कितना होता है, सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सारे एंगल को जोड़ो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब सारे एंगल को पुट करो, देखो एंगल ए इसको इसमें मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 6 डिग्री, ठीक, प्लस एंगल बी की जगह पे 2 दूना 4x माइनस कितना हो जाएगा 7 दूना 14 डिग्री, प्लस एंगल सी कितना है 69 डिग्री, प्लस एंगल डी की जगह क्या लिखोगे, देखो अब इसमें एक काम कर लो, आप क्या करो एंगल सी के वैल्यू इसमें पुट कर दो, डी बराबर दे रखा हमारा C-8, एंगल डी निकाल लो, क्या हो जाएगा C-8, एंगल सी कितना है 69 डिग्री माइनस 8 डिग्री, कितना हो जाएगा हमारा 61 डिग्री। इसके बाद क्या लिखोगे आप 61 डिग्री। सभी को पता है इस सारे का सम कितना हो जाता है 360 डिग्री। हमने सारे एंगल को जोड़ लिया। अब क्या करो, इस दोनों के साथ में जोड़ो, कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। देखो 14 में से चला जाएगा तो -8 बचेगा, -14 में से +6 गया तो -8। अब देखो 69 में से -8 घटा लो 61 बचेगा, 61 कितना हो जाएगा 162, सॉरी 122 बराबर कितना हो जाएगा 36 पे 10, मतलब 360 डिग्री। अब क्या करो, इसको इधर जाकर माइनस कर लो, कितना हो जाएगा हमारा ये 7x बराबर हो जाएगा हमारा 360 माइनस 122, घटाओ 10 में से 2 चला जाएगा 8, यहाँ बच गया 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 238, लिखो 238, 7 से काटो, 7 चौक नहीं 7 21 और 7 चौक 28, 34 आ गया। x बराबर कितना आ गया 34 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से एक चीज देखो आप, क्या हमें निकालना एंगल बी। अब एंगल बी वाले पार्ट में क्या करो, पुट कर दो, इसको उठा के यहाँ लाओ। अगर इसको खोलते हैं क्या लिखेंगे फिर से 4x माइनस 7 डिग्री, नहीं 4x माइनस 14 डिग्री, क्योंकि मल्टीप्लाई किया ना 2 से 14 डिग्री। अब देखो x का पुट कर दो कितना 34 डिग्री, 4 इंटू 34 माइनस 14, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा हमारा 4 चौका 16, 4 तिया 12, 1 13, 136 में से कितना घटाओगे 14 घटाओगे, कितना आ जाएगा हमारा ये सीधा सीधा आ जाएगा 122 डिग्री, 122 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या बोल रहा है, उस सबसे बड़ी वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 249 मीटर और कितना 217 मीटर भुजाओं वाले आयत के अंदर क्या किया जा रहा है, पूर्णतः खींचा जा सकता है। तो एक क्या बनाते हैं, आयत बनाते हैं, पहले एक आयत बना लिए, इसके अंदर एक बनाते हैं क्या, सर्कल, सर्कल सर्कल नहीं आज, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है।
काम खत्म। अब इसमें क्या बोला है, इसका एक साइड जो कितना है, इसका एक साइड जो 249 मीटर है, ठीक है, 249 मीटर, और दूसरा साइड कितना है, 217 मीटर। अब इसका अगर मैं डायगोनल बोलूँ, डायगोनल डायगोनल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डायगोनल हो जाएगा ना ये पूरा, और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 217 मीटर, तो डायगोनल हो गया कितना हमारा, 217 मीटर। अच्छा को बताओ बीट की परिधि क्या होती है, ठीक है, क्या सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, या इसको क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं इसको क्या, पाई इंटू डी, क्योंकि 2 आर एक साथ कर दिए। देखो रेडियस, सॉरी, डायमीटर का क्या होता है हमारा, आधा होता है रेडियस, ठीक है, हम रेडियस को दूना करेंगे, डायमीटर आ गया, यही चीज हम लिखे हैं। यहाँ से देखो, लिखो पाई की वैल्यू कितना लेना, 22/7। अब आर लो या डी लो, आर क्यों ले, जब हमारे पास डी का ऑप्शन है, डायरेक्ट डी निकाल रखे हैं, डायरेक्ट लिखो 217, 217 काटो, 7 या 21, 7 या 21, 7, 22 × 31 करना है, क्या करो आप कर लो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई, तो 62, 62 × 11 करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, पहले इसको लिख दो, फिर इसको इसमें जोड़ो, 6 2 कितना हो जाएगा 8, फिर इसको लिख दो, यहाँ से 6 उतार दो, पूरा हो गया मल्टीप्लाई। अगर नहीं भी करना चाहते तो यहीं से आंसर आ सकता है, पता है कितना, इकाई स्थान से, यूनिट डिजिट से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिसके यूनिट डिजिट पे 2 हो, मतलब इकाई स्थान पे 2 हुई, इसका आंसर होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाता है इसका आंसर। बहुत आसान था, ठीक है, देखो सारे टाइप को मैंने कवर करा दिया। अब आप लोगों को क्लास में बताना नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है, चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए, कमेंट में बताओ। क्लास अच्छा लगा तो कमेंट में प्लीज थैंक यू तो लिख के जाओ, आप लोग थैंक यू भी नहीं लिखते, बताओ। अगर क्लास अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, क्लास को कम से कम प्रत्येक बच्चा ना अगर 10-10 लोगों को शेयर करता है तो जल्दी क्लास भी आएगा, मेरे को भी लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, और जो भी जेन्युइन स्टूडेंट है, मतलब जो दिल से पढ़ रहे हैं, कमेंट जरूर करना कि मैं पहचानना चाहता हूँ कौन कौन बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, पीडीएफ आप सर्च मारोगे टेलीग्राम पे, क्विक वीडियो मैथ 5 स्कैन करोगे, ये लोगो मिलेगा, वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, अगर थक गए हो तो थोड़ा आराम करो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते हैं। और एक बात बताऊं, जिसको जल्दी जीतना होता है ना थकते भी नहीं है, तब मेहनत करते रहो, बहुत जल्दी जीत मिलेगी। कुछ भी पूछना तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, पर्सनल मेरे को मैसेज करके, मी अभिषेक, ABHISHEK 08 पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।